अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध टीवी न्यूज़ के प्रोग्राम कराची डायरी में आऊँ आहियां जो मेज़बान बशीर संजरानी। नाज़रीन, मौजूदा PDM जी वफ़ाक़ी हुकूमत 1.5 महीने दौरान एक हफ़्ते में 2 भेरा पेट्रोल वधाए छॾियो आहे। पहिरियां 30 रुपया वधाया विया, उन ई हफ़्ते में 30 रुपया ॿिया वधाया विया आहिनि। हिकु हफ़्ते में 60 रुपया जेके आहिनि उहे पेट्रोल वधाइण खां पोइ ग़रीब अवाम इंतहाई परेशान थी वियो आहे। जॾहिं त जेका इन खां पहिरीं इमरान ख़ान जी हुकूमत हुई, उन दौर में भी पेट्रोल जेको आहे उहो 150 162 रुपया ताईं वञी पहुतो हुयो। उन टाइम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तोड़े जो मुखालिफ़ धुर पार्टियूं हुयूं, उन्हनि एहतजाज किया, ट्रैक्टर ऐं टालियुनि ते चढ़ी करे एहतजाज किया विया महांगाई ख़िलाफ़, पेट्रोल ख़िलाफ़। अॼु साॻी उहा PDM जी हुकूमत आहे जंहिं हिकु हफ़्ते अंदरि तक़रीबन 60 रुपया पेट्रोल वधाए छॾियो आहे। अञा बि इम्कान आहे त पेट्रोल जेको आहे 210 रुपया खां बि क्रॉस कंदो, 250 ताईं पेट्रोल जेको आहे सो वेंदो। इहे ॻाल्हियूं जेके आहिनि सोशल मीडिया ते गर्दिश कनि पियूं। अवाम जेको आहे सख़्तु परेशान आहे। पहिरीं हुकूमत खां परेशानी हुई, वरी ॿी हुकूमत अचण खां पोइ अञा वधीक जेका आहे उन्हनि में परेशानी आहे। जेकॾहिं पाण रक्शे वारे सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, ज़ाहिर आहे उहो बि परेशान थींदो। तेल जा अघु वधण सां खाधे पीते जूं शयूं ऐं उन सां गॾु ॿियूं जेके शयूं आहिनि, आम वापे जूं शयूं, उन्हनि में वाध अची वञे थी पई। अॼु पाण सियासी समाजी तोड़े जो शहरनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासूं त पेट्रोल जा अघु जेके आहिनि उहे 60 रुपए ताईं उन्हनि जी वाह थी आहे। हिन वक़्तु पेट्रोल 210 रुपया ताईं पहुची चुको आहे। उनखे हू कीअं ॾिसनि था, मईशत खे केतिरो कापारी धकु रसियो आहे हिन सां। हिकु तरफ़ चूंडूं बि जेको आहे सो थियनि पियूं, मकानी चूंडूं बि थियनि पियूं, उन में सियासतदाननि खे केतिरो धकु रसंदो, इन हवाले सां अचो त पाण सियासी समाजी शहरनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं। महंगाई तो लाजमी सी बात है, बहुत ज़्यादा हुई है। आवाम में तो ये ख्वाहिश रखी थी, ये सोच रही थी कि नई हुकूमत आएगी तो थोड़ी महंगाई में कमी करेगी। जैसे इन्होंने वादा किया था कि पेट्रोल हम आपको 70 रुपये का देंगे, आटा सस्ता देंगे, चीनी सस्ती देंगे, मगर इन्होंने तो आके सब कुछ ही उलट कर दिया है। पेट्रोल जो है अभी कह रहे हैं कि मज़ीद महंगा होगा, 300 पे जाएगा, 320 पे जाएगा। अभी एक हमारा फलाही इदारा है पीसफुल फाउंडेशन पाकिस्तान के नाम से। अब पहले लोग बहुत कम आते थे, यानी कि इमदाद कर दें, किसी को आटा दे दिया, किसी को चीनी दे दी, किसी को माली मदद कर दी। अब उसमें इजाफा होता जा रहा है दिन ब दिन। अब लोगों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। अब जाहिर सी बात है, पेट्रोल महंगा होता है तभी हर चीज़ महंगी हो जाती है, सवारियाँ भी महंगी, गुर्बत बढ़ रही है, वो लोग बढ़ रही है, गुर्बत बढ़ रही है। लोगों के पास जो है वो किराए के मकान है, किराया देने का पैसा नहीं है, पेट्रोल महंगा हो गया है तो कन्वेंस भी महंगी हो गई है। बिल्कुल जी, हमें तो कर्जा उल्टा हमें तो उतारना चाहिए कर्जा, मगर हम जो है पुराना कर्जा उतारने के लिए जो है हम नया कर्जा ले लेते हैं। फिर जो होता है महंगाई करनी पड़ती है, अभी हमें उनकी कड़ी शराइत होती हैं। जब कोई आपको कर्जा देगा तो जाहिर सी बात है आपको भी उसकी मुतालबात भी मानने पड़ेंगे। वो बोलेगा कि बिजली महंगी करो, वो बोलेगा कि पेट्रोल महंगा करो, वो बोलेगा कि गैस भी महंगी करो, अपनी फ़लाने के साथ मुआहदा करो, रशिया के साथ मुआहदा नहीं करना आपने, जो हम कहें आपने वो करना है। तो एक तरह से जो इमरान खान कह रहे हैं कि आप गुलाम हो जाते हैं। हम जो है बस IMF के जो है हम गुलाम हो गए हैं, अब गुलामी किए जा रहे हैं, गुलामी किए जा रहे हैं। अब अल्लाह ही बेहतर करे पाकिस्तान का। सर, दरअसल बात यह है कि 2018 में जब इमरान खान की हुकूमत बनी, इनकी पॉलिसियों की वजह से इन्होंने स्टेट बैंक को गिरवी रखवा दिया IMF के पास। IMF के पास मोहताज हो गए। सोशल मीडिया का दौर है, इसमें हर चीज़ नज़र आ जाता है। आज भी गवर्नमेंट का एक रिपोर्ट आया है कि 2022 को जो फरवरी से इनको पेट्रोल के कीमतें बढ़ानी थी, IMF के मुआहदे के मुताबिक वो कीमतें नहीं बढ़ाए। तो ये सारा नज़ला जो है ना PDM ने एक हिसाब से अपनी सियासत दाव पे लगा दिया मुल्क को बचाने के लिए। जहाँ तक मेरा ख्याल है, अगर इमरान खान ने किसी और का भी हुकूमत होता, जो ये अपना पॉलिसियाँ थे IMF के साथ, इनके जो मुआहदे हुए थे, पेट्रोल महंगा होगा। अभी भी मेरे ख्याल से 8 रुपये पेट्रोल पर, डीजल पर सब्सिडी दे रहा है हुकूमत। आगे जाकर मज़ीद महंगाई बढ़ सकता है। पेट्रोल बढ़ेगा तो हर चीज़ महंगा होगा। अवाम कहाँ पर जाएगा? मेन तो अवाम की बात है। अवाम का वही है ना, साबिका जो हुकूमत था 2018 में जो हुकूमत बनी, उन्होंने पूरे पाकिस्तान को दाव पे लगा दिया है। अगर ये पेट्रोल नहीं बढ़ाते, ऐसा अखबारों को हम देखते हैं, मीडिया को देखते हैं, उसके मुताबिक पाकिस्तान के हालात बिल्कुल श्रीलंका जैसे हो जाते हैं। तो महंगाई को बढ़ाने का एक ही ऑप्शन है, 2-4 महीने इंशाल्लाह ताला जो उम्मीद नज़र आ रहा है, जो साबिका कानूनी मुशीर हैं अपना, ये जो IMF से बैठे हुए थे, उनके मुताबिक 2-4 महीने की बात है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैशियत जो है ना दोबारा अपने पाँव पे खड़ा होना शुरू हो जाएगा। सर, गरीब आवाम कहाँ जाए? गरीब आवाम तो बेचारा महंगाई से अब मर गया, अब तो बर्दाश्त से भी बाहर हो गया। ये महंगाई जो है सारा कुछ, सारा पिछले हुकूमत सारा तय करके आ गया है सारा। ये
अब बढ़ रहा है इस हुकूमत में। अब बाकी जो होगा अल्लाह माला के आगे देखते हैं। गरीब तो बर्दाश्त कर रहा है जब तक कर रहा है। पेट्रोल नहीं बढ़ा, हमारे लिए अजाब खड़ा हो गया है। पहले हमारा अच्छा खासा रोज़गार चल रहा था, पेट्रोल जब से बढ़ा है तो हमें जो चीज़ 300 में 200 में मिलती थी अभी 600 में मिल रही है। तो हम लोग क्या करें, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, तो हम लोग क्या करें, डकैतियाँ मारें, लूटें, क्या करें, जहर खा के मर जाएं, क्या करें आप। गुजारा कैसे होता होगा पहले से? बस वही इधर से खींच उधर से खींच पूरी कर रहे हैं, बस अल्लाह ताला चला रहा है। बाकी हमारे जो लीडर हैं ये तो अपनी सोच रहे हैं, गरीब के अवाम बारे कुछ भी नहीं सोच रहे। इंतखाबात आते हैं तो हम ही वोट देते हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती यही है कि हम लोग वोट डालते हैं और ये अपने कुर्सी लेके अंदर बैठ जाते हैं, हमारे लिए वही अजाब छोड़ के चले जाते हैं। हम लोग अभी भी वैसे रोड पे, हमारे लिए क्या किया इन लोगों ने, पेट्रोल महंगा कर दिया, तेल महंगा कर दिया, खाने पीने की, बिजली, गैस, हर चीज़ हमारे लिए महंगी कर दी। हम लोग क्या करें, मर जाएं, क्या करें, आप खुद बताएं, इनसे पूछें ना, हम क्या करें। गरीब आवाम का इनको कोई फिक्र नहीं है। अगर गरीब आवाम का फिक्र होता तो आज ये महंगाई इतनी नहीं होती। IMF से हमें क्या वास्ता, हमें तो चाहिए दाल रोटी और घर मकान, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। अब अगर बढ़ती है तो उनको फ़ायदा है, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। हमारा वही है, सुबह में निकलना, शाम को वापस घर पे आना। आपने कहा IMF का क्या जाता है, हमारा बच्चा IMF के पास कर्जी है, हुक्मरान चाहें तो ये कर्जा उतर सकता है। कर्जा तो इन्होंने, ये बात की हुकूमतों ने लिए ना, भुट्टो के दौर में तो किसी ने कर्जा नहीं लिए थे। ये जो नेशनल बैंक बना वो किसने बनवाया था, भुट्टो की हुकूमत में बना था। उससे पहले तो कर्जे नहीं थे, कर्जे तो जितने भी आए वो बात क्या है। अब ये IMF से लें या किसी से भी ले रहे हैं, ये हमें कोई फ़ायदा नहीं दे रहे, आवाम को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, ना रिलीफ मिल रहा है। इससे अगर आवाम को कोई रिलीफ मिल रहा है फिर तो कोई बात बनती है, अगर नहीं मिल रहा तो इसका वजह यह है कि हुकूमत खुद करप्ट है, सब अपने जेब भर रहे हैं, अपने बंगले बना रहे हैं, अपने घर बना रहे हैं, आवाम का कोई फिक्र नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जहाँ तक बात महंगाई की है ये तो होनी है। अल्टीमेटली जो आपने माहदे किए हैं, आज ही वो सोशल मीडिया पे इनके जो माहदे थे वो दिखा रहे थे ना, बाकायदा तहरीरों की शक्ल में, रिकॉर्ड की शक्ल में दिखा रहे थे कि ये माहदे हैं पिछली गवर्नमेंट ने किए हैं। बाकी इस गवर्नमेंट को मेरी तो यही अपील है, ठीक है महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है, आप ब्यूरोक्रेट्स के, आप जर्नल के, जजों के, MNA MPS के फ़ंडों में कटौती करें, इनको जितनी मराद दी जा रही है उनमें कटौती करें, कुछ वक्ती तौर पे कुछ आवाम को रिलीफ दें। बाकी ये है कि चल रहा है सिस्टम, जहाँ तक चल रहा है उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये गवर्नमेंट 3-4 महीने में इस महंगाई पे काबू पा लेगी। बाकी गरीब अवाम है तो आप सही कह रहे हैं, अवाम के बस से भी बाहर है। लेकिन अब कहने का मकसद यही है कि इमरान खान की गवर्नमेंट ने जो यहाँ गन फैलाया है, ये जितने माहदे किए हैं, ये जहाँ से इतना कर्ज लिया है जो दूसरी गवर्नमेंटों ने 30 साल में नहीं लिया था, जो PTI ने सिर्फ 3.5 साल में ली है। और जाहिर सी बात है, जो इमरान खान बोलता था कि हम किस्तें अदा कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो इन्होंने लिए हैं, 22,000 अरब डॉलर कर्ज लिया है बाहर से, तो ये भी तो लाजमी सी बात है इस गवर्नमेंट को अदा कर रहे हैं। अभी जिस दिन शहबाज शरीफ ने हल्फ उठाया है उसी दिन ही सऊदी अरबिया का मेरे ख्याल से वो किस्त देना था, तो वो सऊदीया ने पाकिस्तान के साथ एक कोऑपरेट किया, 3 महीने का टाइम दिया कि आप हमें किस्त ना दें। तो कहने का मकसद ये है कि इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि ये PDM वाले मिल के सर जोड़ के बैठे हैं, ये कौमी क़यादत है, ठीक है, एक पार्टी एक तरफ है, बाकी पूरी कौमी क़यादत इस वक्त कौमी दायरे में और कौम के लिए बात करी है। तो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये महंगाई काबू में आएगी। बिल्कुल, वो जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम के तहत मेरे ख्याल से मंथली 2,000 रुपया जो 40,000 या कुछ इस तरह 40 लाख ख़ानदानों को जो है ना दी जा रही है, तो मेरे ख्याल से अब ये ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के इस वक्त बस में तकरीबन यही है। जो पिछले मुआहदे थे आप उन मुआहदों को मद्देनज़र रखें तो मेरे ख्याल से ये सब्सिडी भी नहीं बनती हैं, तो ये भी कोई 28,000 अरब डॉलर की सब्सिडी दी है जिस वजह से ये 2,000 मंथली मिल रहा है। तो आपने जहाँ तक बात की सिंध गवर्नमेंट की कटौती की है, तो अल्टीमेटली कटौती से कुछ फ़र्क तो पड़ेगा, लाजमी सी बात है। आपका 40,000 अरब जो जनाबे वाला ये जा रहा है ब्यूरोक्रेट्स को, जर्नल को, जजेस को मराद की सूरत में, तो इस तरह सिंध गवर्नमेंट कटौती करेगी। वफाक आज मेरे ख्याल से इजलास है, वफाक ने कोई कटौती करनी है, तो अल्टीमेटली इंशाल्लाह थोड़ा बहुत फ़र्क तो पड़ेगा। बाकी ये है कि गरीब आवाम है, थोड़ा बहुत बर्दाश्त करेगी, आगे इंशाल्लाह 3-4 महीने के बाद जो ना हालात काबू में आएंगे। जी, हिन वक्त असीं कराची के मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में शहरनि सां ॻाल्हि ॿोल करण लाइ निकिता आहियूं। हिन वक्त जो पेट्रोल है वो मौजूदा जी PDM जी हुकूमत है उन्होंने तकरीबन 60 रुपया एक हफ़्ते अंदर पेट्रोल वधाए छॾियो है। पोइ हुक्मराननि भी पेट्रोल 150-160 रुपया ताईं पहुचायो। आख़िर आवाम जो वो केॾां वेंदो। कराची के मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में पाण शहरनि सां भी ॻाल्हि ॿोल कंदासूं त आख़िर उन्हनि जो छा चवणु आहे, IMF खां असांखे कॾहिं छुटकारो मिलंदो। असां सां गॾु समाजी अॻुवान हितां जा जेके शहरी आहिनि उहे भी तो मौजूद आहिनि, अचो त उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल। पहले जो वफाकी हुकूमत थी उन्होंने 160 तक पहुँचाया। PDM की अभी गवर्नमेंट आई है जिसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI सब शामिल हैं। उन्होंने एक हफ्ते में 60 रुपया बढ़ा दिया है। आखिर गरीब आवाम कहाँ जाएगा।
IMF से कब हमें जो है आज़ादी मिली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं सिंध टीवी का शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने एक ऐसे बड़े अहम मौजू के ऊपर लोगों के मालूमात और राय के हवाले से एक प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके अंदर आवाम को पता चले कि कहाँ कितनी महंगाई हो रही है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस वक्त जो मौजूदा गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट ने एक हफ़्ते में 2 दफ़ा जो पेट्रोल का नर्क बढ़ाया है और 2 दफ़ा में 30-30 रुपये करके 60 रुपये बढ़ा दिए हैं। और इतनी महंगाई के हवाले से अब ये 60 रुपये का असर हर चीज़ के ऊपर पड़ेगा, सिर्फ पेट्रोल के ऊपर नहीं। महंगाई का असर इतना ज़्यादा है कि आवाम के लिए बड़ा दुश्वार हो गया है जीना। और बड़ी इस वक्त तो सब्ज़ियाँ और दालें और तेल घी के हालात इस तरह हैं कि गरीब आदमी का जीना महाल हो गया है। हम पहले गवर्नमेंट को इल्ज़ाम देते थे कि पहले गवर्नमेंट जो है वो क्या महंगाई काफ़ी कर दी है, लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट के भी हालात पहले गवर्नमेंट से मुख्तलिफ नहीं है, उसके हालात भी सेम है। तो गवर्नमेंट को जो है वो देखना चाहिए कि आवाम को रिलीफ देने के लिए कौन से इकदाम किए जाएँ जिसके अंदर आवाम का फ़ायदा हो। इस तरीके से रहेंगे तो आवाम को तो जीने का बिल्कुल मामला ख़त्म हो चुका है। आवाम तो बिल्कुल मर रही है और बहुत परेशान हालत में हुई हुई है। हम एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात देते हैं, हर दूसरे की पार्टियों के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, लेकिन जब खुद इक़्तिदार में आते हैं तो फिर वो दूसरे वाली पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद करते हैं। जो IMF ने कह दिया, जो वर्ल्ड बैंक ने कह दिया, उन्हीं के कर्ज़ों के नीचे दबे हुए हैं। हम पता नहीं कब आज़ाद होंगे। इस मुल्क के अंदर आज़ादी के जो असल मायने हैं, वो आज़ादी के असल मायने तो नज़र नहीं आते हमें, क्योंकि जब हमें IMF की डायरेक्शन लेकर, IMF की हिदायत लेकर उन्हीं पे अमल दरामद करके हमें चलना है, तो फिर हमारे मुल्क के अंदर अपनी खुद साख्ता हुकूमत और गवर्नमेंट और इख्तियारात और ये सारी चीज़ों का मेरे ख्याल में सब बेमानी चीज़ें हैं। कि जिस तरह IMF की हिदायत होती हैं, हमारी जो मुंतखब गवर्नमेंट होती है वो उसी के काम करती हैं, क्योंकि जो उन्होंने कह दिया IMF ने, हमें उसको मानना है। और दूसरा ये कि अगर हमें अच्छी पॉलिसीज़ बनाई जाएँ, अच्छे रिलीफ दिए जाएँ, उसके हिसाब से हमें सिर्फ आवाम को देखना चाहिए। यहाँ हम आवाम को देखते नहीं है, सिर्फ अपनी ज़ाती मफादात की खातिर लोगों के लिए जो है ना परेशानियाँ पैदा कर देते हैं। तो इससे मसले का हल नहीं होता। दिन ब दिन गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। तो इस तरह से मामलात हल नहीं होंगे और परेशानी होगी। आवाम जब रोडों पे आएंगे या लोगों के अंदर इंतशार पैदा होगा और गुर्बत बढ़ेगी, तो लाजिम बात है गुर्बत की वजह से लोग रोडों पे आते हैं, उसमें क्राइम भी बढ़ते हैं और क्राइम की रेशो भी काफ़ी बढ़ जाती है। जब लोगों के पास खाने को नहीं होगा तो कहाँ जाएंगे वो रोड पे आके अपने लिए रोज़गार का, अपना लिए घर चलाने का बंदोबस्त करते हैं। तो इसलिए मेरी तो गवर्नमेंट से अपील है कि ये जो है गवर्नमेंट ख़ास तौर पे नज़रसानी करे, देखे कि आवाम के रिलीफ के लिए हम क्या कर सकते हैं। महंगाई को नीचे लेकर आएँ, उसके लिए कोई सब्सिडी देनी हो या कोई और ज़रिया हो। इतने काबिल लोग गवर्नमेंट में होते हैं और उसके बावजूद भी हम जो हैं कोई अमल दरामद नहीं कर पाते और आवाम को कोई रिलीफ नहीं दे पाते, तो ये हमारी गवर्नमेंट की नाअहली होती है। और गवर्नमेंट की नाअहली इसी तरीके से हम पहले दूसरे को इल्ज़ाम देते हैं, खुद आते हैं तो कुछ भी नहीं करते हम, और फिर हमारे जाने के बाद लाज़मी बात है कोई दूसरा आएगा तो वो हम पे इल्ज़ाम देगा। तो सिस्टम ऐसा बनाएं कि हम एक दूसरे को इल्ज़ाम देने से बरी हों और हम अच्छे इक़दाम करके अपनी साख्त को अच्छा बनाएं। असांखे मौजूदा जेके मुल्क जा हुक्मरान मिलिया आहिनि गुज़िरियल 3 सदियुनि ॾहाकनि खां, असांखे मुल्क सां सिंसियर नज़र कोन था अचनि। गवर्नमेंट कंहिंजी बि अचे पर पॉलिसी साॻी जेका हलंदी पई अचे, ऐं जेको हुक्मरान अचे थो उहो कर्ज़ त वठे थो, आर्ज़ी बुनियाद ते मुल्क खे हलाइण जी कोशिशि करे थो, पर अफ़सोस आहे चवणो थो पए त मुल्क में को बि माण्हू कोन्हे को जेको का बहितर पॉलिसी ठाहे। पाण जेकॾहिं बहितर पॉलिसी ठाहियूं त मिसाल हिकिड़ो सोशल मीडिया ते तमामु हिकिड़ो वॾो हिकिड़ो बहस छिड़ी पियो आहे त बाबा हिकिड़ो माण्हू मज़दूर, उनजी मज़दूरी जेका 25,000 ऐं सभु जो सभु अज़ाब तां उन्हनि लाइ पैदा कया आहिनि। हिकिड़ा माण्हू उहे जेके लग्ज़री ज़िंदगी गुज़ारनि था, जिन मुल्क जी फुरलुट कई आहे, जिन करप्शन कई आहे, ऐं ब्यूरोक्रेट जेके आहिनि अरबन ख़रबनि जा मालिक थी विया आहिनि, सियासतदान अरबन ख़रबनि जा मालिक थी विया आहिनि, रिटायर जज अरबन ख़रबनि जा मालिक आहिनि, पर उन्हनि जो को बि चेक बैलेंस कोन्हे को, उनखे सभु मरायतूं। हिकिड़े तरफ़ मज़दूरी तव्हां पघार 20,000 रखी आहे ऐं उनखे का सहूलियत कान्हे, ॿिए तरफ़ उहे जेकॾहिं कामोरा रिटायर थियनि था त 7 लख रुपया उन्हनि जी सैलरी आहे ऐं 500 लीटर हर महीने उन्हनि खे जेको आहे सो उनजे ग्रेड वाइज़ उनखे मिले थो पियो। त इहा सरासर ज़्यादती आहे। मुल्क लाइ
पॉलिसी ठाहिणु खपे ऐं बहितर पॉलिसी जेसिताईं तव्हां न ठाहींदो तेसिताईं मुल्क इन कंडीशन मां गुज़रंदो। उन करे असां सम्झूं था त हिन मुल्क खे ज़रूरत आहे को साफ़ सुथरो हुकुमरान मिले। जेकर अहिड़े क़िस्म जा हुकुमरान, मिसाल मादी में तव्हां थोरो पोइ वेंदो त मुल्क जे अक्सर माण्हुनि PTI मां हीअ उमेद रखी त PTI ईंदी, करप्शन कंट्रोल कंदी, पर जॾहिं PTI खे गवर्नमेंट ऐं जॾहिं वज़ीरनि कसम खयो त उन टाइम तव्हांखे उन ते नज़र रखणु खपे त उहे वज़ीर जेके पीपुल्स पार्टी मां निकितल, उहे करप्ट वज़ीर जेका नून लीग मां निकितल, ऐं उन्हनि खे सभु वज़ारतूं बार बार मिलियूं। त इन ते सभु इदारा ख़ामोश आहिनि, इन ते अफ़सोस ई करे सघिजे थो। इन करे जेकॾहिं इदारा सम्झनि था, इस्टेब्लिशमेंट सम्झे थी त असां मुल्क सां सिंसियर रहूं, त उन्हनि खे इन शइ जो नोटिस वठणु खपंदो ऐं शुरूआति उतां खां करणु खपे। जेके कामोर आहिनि ऐं अवामी प्रेशर जे करे वज़ीर अज़म ऐलान करे थो, सूबा बि ऐलान न कंदा, पर अञा अवाम इन खे जेकर खणंदो त यकीनन महांगाई ते कंट्रोल थी सघे थो। जेका फुर लुट थिए थी उन ते बि कंट्रोल करे। सिंध हुकूमत जेको आहे सो उन ऐलान कयो आहे वॾे वज़ीर त ख़र्च घटाइण जे हवाले सां जेके पेट्रोल आहिनि, तव्हां ॾिठो KMC में बि अहिड़ो लेटर पहुची चुको आहे, जेकॾहिं उहे शयूं घटाइनि था पिया त को फ़र्क़ु पवंदो? ॾिसो न, असल में बुनियादी सुवाल आहे अमल जी। अमल केरु कराईंदो? पीपल्स पार्टी त हीअ करे छॾियो, पर अॼु बि रोडनि ते घुमूं था त हिकिड़ो खसीस ब्यूरोक्रेट वञे, को 17 ग्रेड ऑफिसर वञे थो, 3-3 4-4 मोबाइलुनि जी कढाइनि, ऐं उहे मोबाइलूं ऐं सरकारी जेके बि गाॾियूं आहिनि उहो ऑफिसर पंहिंजे इस्तेमालु कोन था आणनि, उनजा ॿार जेके आहिनि उन सरकारी गाॾियुनि में स्कूल ते था वञनि। त हिन जे कोल ऐं फैल में तमामु वॾो तज़ाद आहे। हीअ ख़ाली लेटर लिखण सां कुझु कोन थो, अमल हीअ शइ फौरी तौर ते पाबंदी लॻणु खपे। त जॾहिं ग़रीब खे तव्हां कुझु कोन था ॾियो त ऑफिसर ब्यूरोक्रेट जेके बि आहिनि सियासत आहिनि उन ते पाबंदी करे खपे त जेके बि एक्स्ट्रा उनखे सहूलियतूं सभु ख़तमु थियणु खपनि। पेट्रोल उनखे कुझु न मिलणु खपे, ऐं उनखे घर, गार्ड, ॿारनि जे लाइ ड्राइवर, हीअ अजीब क़िस्म जी मुल्क सां हिननि मश्करी कई आहे। इन करे इहे जेसिताईं इन क़िस्म जो रवैयो उन मुल्क सां रखंदा त इलाही मुश्किल आहे जो असांजो मुल्क सर्वाइव करे सघे। जब 2013 में जरदारी साहब की हुकूमत आई, उस वक्त पेट्रोल का रेट जो था वो 61 रुपये फ़ी लीटर था, और उसमें जो GDP ग्रोथ था वो तकरीबन 8% था। यानी जो आमदन हमारे थी बाहर ममालिक से वो 8% थी। जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई तो उसमें ये ग्रोथ जो है 7.5% तक आ गई। अब जब PTI की गवर्नमेंट आई, खान साहब की हुकूमत आई, तो उस वक्त ये GDP ग्रोथ जो था वो गिरते गिरते 2.5% पे आ गई। अभी जो ये 2 महीने हुए PDM की हुकूमत को बने हुए, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो ये वो पिछला नज़ला है, वो पिछला मलबा है जो ये गवर्नमेंट साफ़ करी है। लेकिन अभी 2021-2022 को जो बजट आएगी, इंशाल्लाह उस बजट के बाद 40 से 50 रुपये ये रेट फिर गिरेंगे पेट्रोल के, वापस 120-130 रुपये तक ये इंशाल्लाह ये पेट्रोल आएगा। तो कह रहे हैं कि 270 तक जाना है, आप कह रहे हैं पीछे? नहीं, जब तक बजट पेश नहीं होगा उस वक्त तक कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये गारंटी है क्योंकि IMF के साथ जो मुआहदे पिछले गवर्नमेंट ने किए वो अभी मंजर आम पर आ रहे हैं। तो जो पिछले गवर्नमेंट ने मुआहदे किए थे IMF के साथ इस पेट्रोल के मद में, देखें हमारे पाकिस्तान मोटरवे जो प्राइम मिनिस्टर के वक्त नवाज शरीफ के दौर में बने थे, वो मोटरवे पाकिस्तान जो था वो IMF के हवाले कर दिया। हमारा स्टेट बैंक जो पूरे पाकिस्तान का ख़जाना है वो IMF के हवाले कर दिया। PIA की निजकारी करके वो IMF के हवाले कर दिया। पाकिस्तान में अब कुछ बचा ही नहीं कि वो IMF के हवाले करे। अब सिर्फ एक आवाम ही रह गई और पाकिस्तान की सरजमीन रह गई, जो आवाम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगी कि वो मज़ीद किसी चीज़ की निजकारी करके IMF के हवाले। हम इन लोगों को वोट नहीं देना, ये लोग सारे लैंड पे आ जाएंगे। सही है, पेट्रोल महंगा हो गया, 500 रुपये का भी पेट्रोल हो जाएगा ना, फिर भी हमारी आवाम डलवाएगी। क्या हुआ, 180 रुपये था, 150 था, 30 रुपये बढ़ गया, फिर 40 रुपये, पूरा 60 रुपये बढ़ा दिया ये 2-3 हफ्तों के अंदर। इम्पोर्टेड हुकूमत कौन सी आ गई, कितनी हुक्मरान आए, कितने पहले था बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया, उसके बाद जरदारी आया, नवाज शरीफ आया, ये अच्छा था, जरदारी अच्छा था, नवाज शरीफ अच्छा था, शहबाज शरीफ अच्छा था, इमरान खान अच्छा था। इमरान खान चला गया, सही है, अब शहबाज शरीफ, इम्पोर्टेड हुकूमत आ गई ना। सबसे बड़ी गलती हमारी आवाम। हमारे हालात इस तरह के हो गए कि हमारे बच्चे जो है ना, हम सोच रहे हैं कि अब बच्चों को सेल कर दें या किसी दारुल अमान में शिफ्ट करके खुदकशी कर लें। यहाँ तक के नौबत आ गई है, क्योंकि महंगाई और पेट्रोल दोनों हमारे लिए इस नौबत पे हमें ले आए कि अब खुदकुशी के अलावा हमारे पास कोई हल नहीं है। ये हमारी पाकिस्तान की हुकूमत है, मुसलमान हुकूमत है, मुस्लिम मुल्क की हुकूमत है। 50 रुपये 100 रुपये ज़्यादा डिमांड करते हैं तो वो कहते हैं ये पेट्रोल हमने नहीं बढ़ाया, ये महंगाई हमने नहीं की, महंगाई तो हुकूमत ने की है। अब वो हमारे साथ कितना कोऑपरेट कर सकती है? 10 से 20 रुपये ज़्यादा दे सकती है, इससे ऊपर तो नहीं दे सकती। फिर बाकी का हम कहाँ से पूरा करें? शाम को हमने कुछ कमा के लेके जाना है बच्चों के लिए, तो ही हमारा घर का चूल्हा जलना है, नहीं तो हमारे बच्चे भूखे बैठेंगे, भूखे सोएंगे। वो दिल से उनकी बद्दुआ जो निकलेगी वो किसके ऊपर जाएगी? ये चीज़ हुकूमत को सोचनी चाहिए कि वो आपस में तो उनकी जो टसल चल रही है, लेकिन उसमें पिस रही है कौन? अवाम। भाई साहब, बात ये है
कि हमारे मुल्क सर 1947 से लेकर अब तक हमारा मुल्क या पाकिस्तान हमारा थे ही नहीं। हमने इसको हवाले किया हुआ अंग्रेज़ों के बाद उन्हें हवाले कर दिया अमेरिका के। अब अमेरिका जो कुछ चाहता है वो हमारे मुल्क से करवा के रहेगा। उसने हमारे को जानपुर के कर्ज़ों के अंदर उसने हमारे को जगड़ के रख दिया है ताकि हम सर उठाने के काबिल ही ना रहे। सर ही जेको आहे हिकिड़े हफ़्ते जे अंदरि पहिरियों 30 रुपया हिननि वधायो, वरी जो आहे न 30 रुपया ॿिया वधाया अथनि। हाणे माण्हू जेको आहे न माण्हू जो जीअण हराम थी वियो आहे। माण्हू जेको 10,000 5,000 या रोज़ जे बुनियाद ते जेको 300 रुपया 500 रुपया ॾिहाड़ी कमाए थो, तव्हां अंदाज़ो लॻायो त उहो असां उन्हनि माण्हुनि खां पुछणु चाहियूं था जेके चवनि था साईं ग़रीब जेको 20,000 पघार खणे थो उहो ॾाढो ख़ुशहाल ज़िंदगी गुज़ारे थो। 100 रुपया किलो अटो थी वियो आहे घटि में घटि जेकर हू 5-4 भाती आहिनि, ज़ाल मुड़ुसु 2 ॿार आहिनि 3 ॿार आहिनि त उन्हनि जा 3 किलो रोज़ ख़र्चु थिए थो अटो पियो। हाणे जेको अटो 100 रुपया किलो हूंदो ऐं 210 रुपया जेको आहे न तेल हूंदो ऐं तेल जो असरु हर शइ ते थो पवे, रुॻो हिकिड़ी शइ ते न पर जेके बि जेको आहे न ज़रूरत ज़िंदगीअ जूं शयूं आहिनि उन्हनि सभिनी ते असरु पए थो ऐं उहा महांगाई थिए थी। ऐं माण्हू हींअर अॼु ॾिसो था त अॼु जेको आहे न आयो आहे त सरहद जे पासे जो आहे न ॿारनि खे ज़बह करे पाण ख़ुदकुशी करे छॾी अथसि। इहा हालत वञी बची आहे माण्हू ऐं जेको हिननि दर्स ॾिनो या हिननि पैगाम ॾिनो त बाबा तव्हांखे क़बर में जेको आहे न सुकून मिलंदो ऐं मां सम्झां थो उन ते 100% हींअर ही गवर्नमेंट ख़ासि तौर ते अमल करे थी पई। ऐं हींअर वरी 43% गैस ते वधाए छॾियो अथनि, बिजली ते वधाए छॾियो अथनि। को अहिड़ो जॻह न आहे जंहिंमें हिननि जेको आहे टैक्स जे बंद ते हाणे 33% जो आहे न मोबिलिंग माना जेके कार्ड आहिनि उन्हनि ते वधाए छॾियो अथनि। हाणे माण्हुनि जो जीअण हराम थी वियो आहे। उहो केतिरो खाईंदो, केतिरो जेको आहे न उहो कमाईंदो ऐं उनजा वसीला तमामु महदूद थी विया आहिनि। ऐं IMF खां जेको कर्ज़ु मिले थो अमीरनि ते ख़र्चु थो थिए पियो, ग़रीबनि ते त कुझु नथो थिए। पेट्रोल तव्हां जेके MPA MNA जेके बि जेको आहे न ऑफिसर आहिनि, ग़रीब 210 रुपए जो पेट्रोल विझराए फैक्ट्री में कमाइणु वञे थो त अमीर जेको आहे जंहिंखे एतिरा वसाइल आहिनि उनजो पेट्रोल बंदि कयो त मां सम्झां थो किरोड़े अरबे रुपया तव्हांजो जो आहे न बचति थी सघे थी। ऐं इहो ई जेको आहे न गुरबत जो आहे न हल आहे त तव्हां अमीरनि खे जो आहे न उन्हनि जा जेके बि रिआयतूं आहिनि उहे ख़तमु करे उहे ग़रीबनि ते जो आहे न मुंतक़िल कयो, हुननि खे इलाज जी सहूलियत ॾियो, हुननि खे तालीम जी सहूलियत ॾियो। इहे ॾींदो त मां सम्झां थो ग़रीब जी सघे। माण्हू रोइनि था दुकान ते अची त साईं असां वटि पैसा कोन्हनि, असां वटि खाइण लाइ कुझु कोन्हे। तमामु ग़रीब आवाम निचूड़जी वियो आहे। हीअ महांगाई सम्झ में ॻाल्हि कोन थी अचे त माण्हुनि खे घुरिजे त इनकलाब आणनि ऐं माण्हू रोडनि ते आणनि। जेके श्रीलंका में माण्हुनि वज़ीर आज़म ऐं सदर हाउस खे ऐं मिनिस्टरनि खे जेको आहे सो बाहियूं ॾिनियूं, हुननि जो ॾेवालो निकिरी वियो। असांजो सरसब्ज़ मुल्क पाकिस्तान में हर चीज़ असांजी आहे, हर चीज़ असांखे अलाह साईं ॾिनी आहे, पर असां वटि कुझु बि न आहे। असां कर्ज़ी आहियूं, असां 12 महीना पिनण में पूरा आहियूं। 12 महीना असां वठूं था कर्ज़ु खणंदा, चाइना खां था पिनऊं, कॾहिं जेको आहे अमेरिका खां था पिनऊं, कॾहिं सऊदीअ खां था पिनऊं। पंहिंजो असांखे कुझु बि कोन्हे। पंहिंजा असांखे जेके वसाइल आहिनि उहो ख़बर न आहे त किथे आहिनि। ऐं असांजो मुल्क तमामु पोइते थी वियो आहे। असांखे ॾाढो अफ़सोस आहे हिन महांगाई ते ऐं ॾाढो असां ख़ुदि बि परेशान आहियूं ऐं जेके ग़रीब आवाम आहे ॾाढो परेशान आहे। अॼु कराची डायरी में पाण सियासी समाजी तौरु शहरनि सां ॻाल्हि ॿोल कईसूं। शहरनि जो चवणु हुयो त पेट्रोल जा अघु वधाए ग़रीब आवाम खे वधीक परेशान कयो वियो आहे। कुझु माण्हुनि जो चवणु हो त असांखे IMF खां आज़ादु थियणो पवंदो। ही हुकुमरान जेकॾहिं पंहिंजा ख़र्च घटाईंदा त मे बि थी सघे थो त जेको कर्ज़ु आहे उहो लही सघे थो, पर ही कर्ज़ु लाहिण ई नथा अचनि। कुझु माण्हुनि जो इहो बि कुझु शहरनि जो इहो बि चवणु हुयो त पोइ जेका इमरान ख़ान जी हुकूमत हुई उन में जेके मुआहिदा थियल आहिनि उन्हनि मुआहिदनि में ई पेट्रोल शामिलु आहे। अञा बि पेट्रोल अॻिते वेंदो, पर हाणे उन पेट्रोल ते ज़ाब्तो आणणु घुरिजे। जेकॾहिं पेट्रोल जा अघु अञा बि वधीक थी विया त ग़रीब अञा वधीक परेशान थी वेंदो। रोज़ कमाए खाइण वारो ख़ासि करे पाण रक्शे वारनि सां ऐं ग़रीब जेके शहरी आहिनि उन्हनि सां जेका ॻाल्हि ॿोल कईसीं उन्हनि चयो त हाणे त रोज़ खाइण ऐं पचाइण बि तमामु इंतिहाई ॾुखियो थी वियो आहे। पर जेकॾहिं पेट्रोल जे अघ ते ज़ाब्तो न आयो त ग़रीब माण्हू पैदल बि घुमंदो ऐं खाइण पीअण खां बि जेको आहे सो वेहिजी वेंदो ऐं फ़ाक़ा कशी वारी ज़िंदगी गुज़ारण ते मजबूर थी वेंदा। हिन वक़्तु ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त जेका PDM जी मौजूदा हुकूमत आहे उन्हनि खे घुरिजे त हू उन्हनि खे सब्सिडी तमामु घणी ॾिनी वञे त जीअं ग़रीब आवाम जेको आहे उहो हिन परेशानियुनि खां बची सघे ऐं पेट्रोल जे अघनि ते ज़ाब्तो आंदो वञे त जीअं पेट्रोल जा अघ बि मुनासिबु हुजनि ऐं ग़रीब आवाम जेको आहे उहो आम वापे जूं शयूं तोड़े जो खाधे पीते जूं शयूं बाआसानी ख़रीद करे सघे। अॼोके हिन
कराची डायरी जे प्रोग्राम में कैमरामैन अली रज़ा ज़ैदी ऐं बशीर संजराणी खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह भाई।